हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों आज हम यहां पे देखने वाले हैं बीमी विश्लेषण, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। उसमें एक उपयोग होता है। वैसे हम जानते हैं कि 3-4 उपयोग उसमें दिए गए हैं क्लास 11th में बीमाओं के। ठीक, तो हम यहाँ पे एक उपयोग को देखेंगे जो कि विशेषतर कि ये आपका काम में आता है। ये होता क्या है, ये मतलब किसी भी चीज का व्यंजक बनाना, मतलब किसी राशियों का अन्य किसी राशियों के साथ जब डिपेंडेंस होता है तो उनका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, उसी को हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे एक भी पॉइंट्स में कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको कोई क्लास देखने की भी आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को क्लिक किए हुए हैं तो लास्ट तक इसको बिना स्किप किए देखिए, ताकि इसके बाद आपको इन बीमाओं की झंझट से मुक्ति मिल जाए। तो आइए देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगी। तो दोस्तों यहाँ पे दिया क्या गया है, किसी लोलक का आवर्तकाल T, लोलक के धागे की लंबाई L तथा उसके आवर्तकाल T पर डिपेंडेड है। ठीक है, यहां पे देखिए बात को समझिएगा, क्या चीज है, किसी लोलक भैया क्या होता है वो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट करके दिखा देते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, एक आधार से किसी धागे को बांध देते हैं, बांधने के पश्चात यहाँ पे हम उसमें एक छोटा सा कोई वेटेज, कोई कण हम बांध देते हैं। बांधने के पश्चात अगर उसको हम यहाँ पे लाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि ये एक यहाँ पे ऐसे ऐसे गति में, मतलब ऐसे ऐसे गति करने लगता है, जिसको कहा जाता है सरल आवर्त गति। ठीक, इसको कहा जाता है सरल आवर्त गति। तो ये कण आपका इस टाइप से यहां पे मोशन करता है, इसको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका धागे की लंबाई है। यहाँ पे आवर्तकाल क्या होता है, यहाँ से जब हम पकड़ के इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो ध्यान समझिएगा, पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो ये आपका यहाँ तक जाता है, पुनः वापस यहाँ तक का आता है। तो दोस्तों यहाँ से लौट के, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, पुनः लौट के यहाँ तक आने में, देखिए बनेगा क्या, ये आपका इस टाइप का एक सर्किल बनता है। इस टाइप का एक सर्किल बन जाता है, इसको कहा जाता है एक दोलन। क्या कहा जाता है, एक दोलन कहा जाता है। तो ये तो हल्की सी बात थी जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया लोलक से संबंधित। क्योंकि लोलक के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये आखिर सरल लोलक होता क्या चीज है। भैया लोलक, यहाँ जो पिंड लगा हुआ होता है इसी को लोलक कहा जाता है। जो ये समायोजन बनता है इसी को कहा जाता है सरल लोलक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, क्या कहा जाता है, इसको सरल लोलक कहा जाता है। इसकी गति को क्या कहा जाता है, यहां पे हमने आपको बता दिया, सरल आवर्त गति इसको कहते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या चीज है, इसी से संबंधित है, लेकिन यहां पे हमको व्यंजक बनाना है कि इसका व्यंजक क्या बनेगा। तो आइए सवाल पे फोकस करते हैं, जो दिया गया है उसके हिसाब से ध्यान दीजिए। कहा गया है लोलक का आवर्तकाल। भैया हमको यहाँ पे व्यंजक बनाने के लिए सिंपल, जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे आप करते चले जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए दिया क्या है, लोलक का आवर्तकाल T। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, यानी कि किसके समानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही आपकी डिपेंडेंसी होती है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल लगा देते हैं। उसके बाद देखिए किस पे ये डिपेंड है, लोलक के धागे की लंबाई पे डिपेंड है भैया। तो लंबाई को हमने यहाँ पे नोट किया। उसके बाद किस पे डिपेंड है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g, तो इसी पे डिपेंडेड है केवल। ठीक, यहाँ पे L और G पे ये डिपेंडेड है। तो इतना चीज हम बना लेंगे, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि किस पे डिपेंड है, तो हम यहाँ पे छांट के कि कौन कौन सी राशियां दी गई हैं उसी पे ये डिपेंड है। हम यहाँ पे प्रत्येक सवाल, जो भी सवाल आपके माइंड में आती है या जो भी सवाल बुक में दी गई है, सभी को लगाने के लिए हम सेम यही नियम अपनाएंगे कि यहाँ पे इसको हम लगाने के बाद यहाँ समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। आगे जो जो राशियां हैं जिस पे डिपेंड है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, हम अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे घात मान लेंगे, ए बी। दोस्तों अगर यहाँ पे 3 राशियां दी गई होती तो हम वहां पे क्या काम करते, जिसे कि मान लेते हैं कि यम दिया गया होता, तो वहां पे हम यम मानने के बाद घात सी मान लेते। और दोस्तों ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि केवल यहाँ पे जो व्यंजक बनाने का सिस्टम है बीमी विधि से, केवल 3 राशियों के लिए ही है, चौथी के लिए ये आपका बनाने में असमर्थ
हो जाता है। यानी कि अगर कोई ऐसी भौतिक राशि जो कि केवल 3 राशियों पर डिपेंडेड है, तब इस विधि से उसका व्यंजक हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो 3 से ज़्यादा मतलब राशियों पर डिपेंडेड है, तब समझ लीजिए कि इस विधि से व्यंजक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 पे डिपेंडेड है, इसलिए हमने ऐसा मान लिया, घात इसकी a और b मान लिया। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या काम करना है। सबसे पहला काम ये है, इसको तोड़ना है समानुपाती नियतांक। दोस्तों, इसको हम जब तोड़ेंगे तो अपने मन से एक कांस्टेंट लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए l a, यहाँ पे स्मॉल g घात b, इतना दिया गया है। अब देखिए होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर। दोस्तों, अगला काम इसके बाद यही होगा आपका सभी सवालों में। क्या चीज, दोनों पक्षों की विमाएं आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहां पे देखिए ये क्या चीज है, ये टी आपका टाइम है ना, आवर्तकाल है। टी टाइम का क्या होता है, विमा। टाइम का विमा भी होती है टी। अब हमको यहां से के को छोड़ देना है। यहां पे ध्यान दीजिए, एल क्या चीज है, एल लंबाई है। लंबाई की विमा क्या होती है, एल होती है। यहां पे आपका विमा घात कितना दिया गया है, ए दिया गया है। आगे देखिए, ये क्या चीज है, जी है। जी की बीमा क्या होती है, आपको पता होगा कि जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, इसका बीमा होता है LT घाते -2। तो यहां पे आपका घात कितना है, b है, इसकी घात हो गई b। आगे देखिए, चूंकि इसमें LT आ गया है, तो दोस्तों यहां पे हम अपने आप से, अपने मन से L घात 0 मान सकते हैं। यहाँ पे जो भी राशि आपके पास इस साइड में नहीं दी गई होगी, उसको हम 0 लगा के मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्सर के आपका यहाँ पे MLT, इन्हीं तीनों की आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों में से यहाँ पे हम देखेंगे जो चीज़ इस साइड में मिल जाता है, इस साइड में नहीं है, यहाँ पे हम 0 लगा के उसको साथ में ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ L घात A है। आगे समझिएगा, यहाँ इन दोनों की घात में घात B है, तो यहाँ पे L घात B आ गया। यहाँ पे देखेंगे T घात A -2, B इस साइड में आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका अब इनकी घातों को जोड़ देना है आपको। यहाँ देखिए, L घात 0 T घात कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे मान के चलते हैं। ध्यान दीजिए, L L L L, भैया यहाँ हम जानते हैं गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L घात A प्लस B लिखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, T घाते -2B दिया गया है, T घात -2B। दोस्तों हम आगे देखेंगे, इसमें आप लोगों को इतना हम समझा दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, करना क्या है आपके पास, इसको हम मिटा देते हैं ताकि ये लिखने में दिक्कत ना हो। अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम इसके बाद अब ध्यान देंगे तो क्या होगा, घातों की तुलना की जाएगी। घातों की तुलना की जाएगी, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, L घात A प्लस B दिया गया है। दोस्तों इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या होगा, जो इसमें छोटा वाला हो उसको आप ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, इसमें A प्लस B है, इस वाले में केवल B दिया गया है, तो यहाँ हम क्या काम करते हैं, 2B ले लेते हैं। यहाँ आप देखिए T घात कितना है, देखिए घातों की तुलना का मतलब यहाँ पे T है, तो T की घात देखेंगे, इस साइड में आपका जहाँ पे T है, T की घात जो है वो देखेंगे, तो यहाँ पे T की घात -2B दिया गया है, यहाँ पे T की घात 1 दिया गया है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, 2B इज इक्वल, यहाँ पे T की घात 1 को हमने लिख लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं B का मान कितना आ गया, 1/-2 आ गया है। हमने B का मान निकाल लिया। दोस्तों यही मेन चीज होता है, इसमें जो घात हम मान के चलते हैं, उसी घात को निकालना आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। जब आप घात निकाल लेते हैं तो व्यंजक आपका समझ लीजिए कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। आप ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे T की घात की तुलना किए तो हमको B का मान निकल गया। हम L की घात की तुलना कर देते हैं यहाँ पे, तो A प्लस B यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो अब देखिए A इक्वल B को उस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा -B। जब यहाँ पे आप देखेंगे B का मान कितना है, -1/2 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे B का मान, तो ये हो जाएगा +1/2।
तो ध्यान दीजिए, ए का मान आपके पास कितना आ गया, ए का मान आ गया आपके पास 1/2। यहाँ पे देखेंगे तो बी का मान आ गया -1/2। तो हम यहाँ पे जब ये ए बी का मान पुटअप कर देंगे, ध्यान दीजिए, ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आपका यही वाला है भैया। आप समझिए t इज इक्वल, ये k आपका वैसे है, l की घात कितना आई है, l की घात a थी, a का मान आया 1/2, तो ये हो गया 1/2। यहाँ पे आ गया g की घात क्या है, b है, b का मान कितना आया -1/2। तो a और b का मान हमने यहाँ पुटअप किया, जिसकी वजह से आपके पास ये t इज इक्वल इतना बन गया। अब ध्यान से समझिए क्या होगा, ध्यान से समझिए, t इज इक्वल के आपका है, यहाँ पे देखिए ये है आपका l घात 1/2, यहाँ पे देखेंगे तो g घात -1/2 है, तो हमको 1/2 प्लस में लिखने के लिए g को नीचे उठा ले आना पड़ेगा। जब हम g को नीचे लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, तो ये आपका घात 1/2 अपने आप प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं 1/2 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 का मान होता है √। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, t इज इक्वल के, यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम यानी कि L/G घात में लिखेंगे कितना, 1/2। चूंकि यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, इसलिए दोनों को हमने एक साथ मिला के सबकी घात लिख दिया 1/2। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, 1/2 का मतलब क्या होता है, √ होता है। तो यहाँ पे हमने के लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने कन्वर्ट किया किस में, √ में, तो ये हो गया L/G। ठीक है, तो इतना आप छोड़ देते हैं तो ये आपका आवर्तकाल का व्यंजक माना जाएगा। लेकिन के का मान प्रयोगों के माध्यम से निकाला क्या जाता है वो आप जानते हैं, चूंकि के इज इक्वल टू पाई लिया जाता है, इसलिए यहां पे टी इक्वल बनेगा 2 पाई √L/G। तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे कि आवर्तकाल का व्यंजक होता क्या है, आवर्तकाल का व्यंजक यही होता है t इक्वल 2 पाई √L/G। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 2 पाई है वो आपका एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, आप इतना छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका वैलिड है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपका जो नियम हमने समझाने की आपको कोशिश किया है, ये निश्चित ही आपको आपके समझ में आ गया होगा।